हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर है और ये एक क्वेश्चन जनरली जेई मेन या जेई एडवांस्ड में आता ही आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मतलब इसमें कम से कम 6 लेक्चर तो होंगे ही होंगे और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं एक दूसरे से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर पहला लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनते हैं और उसके डीपीपी नहीं करते हैं तो आपके दूसरे लेक्चर में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको सारे लेक्चर देखने हैं, सीक्वेंस में देखने हैं और हर लेक्चर के बाद जो रिलेटेड डीपीपी या एक्सरसाइज है उसको भी करते रहना है। और जैसा कि मैं इन जनरल बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ऑनेस्ट, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा टॉपिक है। इसमें मेहनत ज़्यादा है, भले काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी प्रैक्टिस है, पढ़ना ज़्यादा है, लेकिन एक बार आप अगर उसको कंप्लीट कर लिए हैं तो उसमें कोई ट्रिक या कोई चालबाजी नहीं है। आपको क्वेश्चन चाहे मेन हो चाहे एडवांस्ड हो, आपके उसको क्वेश्चन को कर ही लोगे। ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि जेईई एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसमें कठिन सवाल पूछे ही नहीं गए। इनफैक्ट एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा लेंथी भले हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि सर्कल के पीछे मैंने कोनिक सेक्शन लिख दिया है। सर्कल के पीछे मैंने ये कोनिक सेक्शन लिख दिया है। उससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तो ये सर्कल के पीछे कोनिक सेक्शन क्यों लिखा है? आइडियली कोनिक सेक्शन का पार्ट सर्कल होता है। जैसे जो कोन होता है उसको कैसे कट करते हैं, उसमें एक सेक्शन जो है सर्कल भी होता है। हाउएवर, बिकॉज सर्कल में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से डील कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सर्कल चूँकि इसका जो बेसिक है ज़्यादातर बच्चे पढ़े रहते हैं क्लास 9th-10th में, तो बेसिक बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। सर्कल क्या है सबको पता है। लोकस है आपका एक ऐसे पॉइंट का, या लोकस है एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि किसी पॉइंट से उसका डिस्टेंस फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे दिया गया और मैं बोलूँ कि देखो आपको ऐसे मूव करना है कि तुम्हारा इससे डिस्टेंस जो है 3 यूनिट्स फिक्स्ड है। आप क्या करोगे? ऐसे सर्कल टाइप में मूव करोगे। ठीक है। अगेन इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। ठीक है। बेसिकली इसको डिराइव अगर करना हो तो आप कैसे डिराइव करते हो? कोई पॉइंट मान लो अल्फा बीटा दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स्ड है r। ठीक है। डिस्टेंस फिक्स्ड है r, तो आपको क्या करना है? आप h के मान लिया। ठीक है। h माइनस अल्फा स्क्वायर k माइनस बीटा स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपका सर्कल का इक्वेशन बन जाता है। फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर है सर्कल का। और जो डिस्टेंस है, जो r मैंने बोला है, वो आपका रेडियस है। ठीक है। अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोस्टली आप लोग जानते हो। अच्छा, डेफिनेशन, डेफिनेशन ही है भाई। डेफिनेशन क्यों बताना चाह रहा है कि कई लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में कुछ चीजें क्लियर नहीं रहती हैं और उस वजह से छूट जाता है। आता सब कुछ है लेकिन वो थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होता है कि कॉर्ड और डायमीटर में क्या अंतर है। ठीक है। बेसिक है। देखो भाई, एक सर्कल है और मैं इसको ऐसे ऐसे लाइन खींचते रहा हूं। कुछ लाइन कटेगा और कुछ लाइन नहीं कटेगा। ठीक है। कुछ लाइन इसको 2 जगह कट करेंगे और कोई एक ऐसा लाइन होगा जो एक ही जगह टच करेगा और कुछ टच ही नहीं करेगा। तो जैसे ये पर्टिकुलर लाइन जो है, पहला वाला ऊपर, सबसे ऊपर जो है, वो कट ही नहीं किया, ना तो कॉर्ड है ना डायमीटर है ना कुछ है। ठीक है। लेकिन अगर वो कट करता है 2 जगह और वो सेंटर से होके नहीं जाता है, ठीक है, सेंटर से होके जाए तो भी कॉर्ड ही कहलाएगा। ठीक है। तो अगर उसको 2 जगह कट करता है सर्कल को, तो वो जो टुकड़ा है, लाइन नहीं, वो जो छोटा सा जो टुकड़ा है, उसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। और कॉर्ड
उसी में से कोई एक ऐसा कॉर्ड होगा जो डायमीटर कहलाएगा। कौन वाला कॉर्ड डायमीटर कहलाएगा? वो जो सेंटर से होके जाएगा। तो जो डायमीटर है वो भी एक तरह का कॉर्ड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉर्ड डायमीटर हो। कॉर्ड को सेंटर से होके जाना होगा डायमीटर के लिए, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल नाम से क्लियर है, बहुत सारे ऐसे सर्कल जिनका सेंटर फिक्स है। ये मतलब सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है। बहुत बढ़िया सर्कल नहीं बन रहा है, जाने दो। ये राइटिंग पैड है, ये फ्री हैंड है, इतना ही हो पाता है, ठीक है। तो सर्कल हैविंग सेम सेंटर, बहुत सारे सर्कल जिनका सेम सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक उनको बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या हुआ? जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे पहले का। एक सर्कल को उठाया, क्या आप उसको दूसरी सर्कल के ऊपर रख दो और तुमको एकदम पता ही नहीं चले कि कोई और नया सर्कल दिख रहा है, तो वही सर्कल है। बेसिकली सेम रेडियस है। तो दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनके रेडियाई इक्वल है, बराबर है, कहां है उसका सेंटर, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बस दो ऐसे सर्कल जिनका रेडियाई बराबर है, बेसिकली दोनों एक जैसे दिखते हैं। सर्कल तो ऐसे ही दुनिया का सबसे सिमेट्रिकल शेप है, इससे सिमेट्रिकल कुछ नहीं है। मतलब जिधर से देखो वह सर्कल सेम एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई सेम है। कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये बहुत काम की चीज है। आर्क का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई सर्कल होता है, ठीक है, और उसमें कुछ हिस्सा आप ऐसे ले लो, जैसे ये हिस्सा ले लिया, तो ये आर्क बस इतना ही है, ठीक है। वो आर्क की क्या खास बात है कि वो सेंटर पे कुछ एक फिक्स्ड एंगल, कुछ थीटा बना रहा है, ठीक है। तो दो आर्क, दो सर्कल का, एक बड़ा सर्कल का आर्क ले लेते हैं, एक छोटा सर्कल का आर्क, क्या दोनों सेम होंगे? कभी नहीं सेम होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक ही अगर सर्कल से दो आर्क ले रहा हूं और दोनों का एंगल सेम लिया, मैंने एक मैं क्या किया, ऊपर कट कर दिया, अब मान लेते यहां पे कट कर दूं और ऐसे कट करूं कि ये भी एंगल जो है थीटा ही बना रहा है, तो ये जो दोनों टुकड़े होंगे, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा एंगल, वो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सर्कल का कुछ टुकड़ा अगर लेते हो, कट कर देते हो, तो वो आपका आर्क है। अगेन पता ही होगा, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन अभी रखते हैं। इसके अलावा जो आपको बुकलेट मिली हुई है उसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। रिवाइज फंडामेंटल पार्ट 2, ढेर सारे थ्योरम्स हैं। अगेन उस थ्योरम को अभी पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं है, वो सब आपके बहुत पुराने क्लास 9-10 से रिलेटेड है। ज्यादातर आपको पता होगा और कुछ अगर भूल भी गए हो तो आप इसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। किसमें है याद रखना, फंडामेंटल पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री वाले बुकलेट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन बनाना चालू करेंगे। सर्कल का अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, देखा जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा जी, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल के इक्वेशन बहुत तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा शुरुआत में ही मैंने हिंट दे दिया था कि अगर आपका सेंटर दिया हुआ है, मैंने अल्फा बीटा का एग्जांपल लिया था, यहाँ एच के लिया गया है, और रेडियस अगर दिया हुआ है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, लोकस का तरीका आपको पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो क्या है, उस जो एच के है उससे आपका डिस्टेंस, ठीक है, वो होगा आर। ऑब्वियसली ये अंडर रूट हटाना है, ठीक है। अंडर रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर करोगे और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वाइट सिंपली इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका जो सेंटर है 0,3 दिया हुआ है और रेडियस आपका 5 दिया है सर्कल का, तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। काम खत्म, ठीक है।
अच्छा, इसमें कई बार अगर आपका सेंटर ओरिजिन होता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस जीरो स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस जीरो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। ये कहने का क्या मतलब है कि इसका सेंटर और रेडियस r है। अब एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिखाते हैं, पॉइंट सर्कल। थोड़ा सोचना ध्यान से इस पर। अगर मैं एक ऐसे पॉइंट लिख बना दूं, ठीक है, एकदम कोने में बना दिया पॉइंट, क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट एक सर्कल है? एक पॉइंट, पॉइंट अगर आप सोचोगे तो पॉइंट मैं आपको दिखाने के लिए भले एक पॉइंट दिखा दिया हूं और आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो रेडियस रहा होगा, छोटा सा ही पॉइंट है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको लग रहा है थोड़ा सा तो रेडियस होगा, भले ही बहुत छोटा हो, बट एक्चुअली सिर्फ समझाने के लिए डॉट मारा है। वो डॉट इतना छोटा है कि आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बेसिकली वो डॉट क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डॉट है। वो डॉट जो है इमेजिनरी डॉट है, वो डॉट है लेकिन डॉट नहीं दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बात जो है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा खुद से। अच्छा, क्या करेंगे भाई, पॉइंट सर्कल का मतलब ये हुआ कि इसका रेडियस क्या है, 0 है। तो अगर मैं लिख दिया कि x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो रेडियस तो 0 हो गया। लेकिन रेडियस 0 हो गया तो लेकिन क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो आपसे ये सोचो कि हाँ भाई, ये दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनका सम 0, ये तो कभी होगा ही नहीं। अगर होगा तभी होगा जब x माइनस 3 भी 0 हो जाए एंड y माइनस 2 भी 0 हो जाए। मतलब x हो जाए 3 और y हो जाए 2, मतलब x 3 और y 2 दे दिया तो पॉइंट ही दे दिया। और यही पॉइंट जो मैंने बनाया, यही 3 2 आप समझ लो, ठीक है। तो पॉइंट सर्कल भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पॉइंट सर्कल पे क्वेश्चन बहुत आगे जब हम लोग जाएंगे लास्ट में, तो थोड़ा पॉइंट सर्कल का मैं यूज करूंगा अपने एक टॉपिक में, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड टाइप क्वेश्चन, मतलब जब तक आपको स्क्रीन पे आ रहा है आपको लिखने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन बनाइए सर्कल का जिसका रेडियस 3 है और सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक है। अगेन x माइनस माइनस 1 करें तो एक तरह से ये x प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जा रहा है, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। कई सारे लोग इतने ही पे छोड़ देते हैं और कई सारे लोग इसको पूरा एक्सपैंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं, 2x उसके ठीक बाद माइनस 4y और ये जो है माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप और चाहे तो ऐसे लिख दें, ये वाला मत लिखिएगा, इंटरमीडिएट स्टेप है, ठीक है। अच्छा, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर आपको बता दिया गया है और एक किसी लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। बहुत हाई फाई सवाल नहीं है, इसको आप 1 मिनट में कर सकते हो। चाहो तो वीडियो रोक के कर लो सॉल्व, या मेरे साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो रोक लेना अगर मैं ज़्यादा जल्दी इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो, ठीक है भाई। ऐसा ही कुछ सर्कल है, सेंटर दे दिया है, लाइन को टच कर रहा है। अच्छा, लाइन को टच अगर कर रहा है इसका मतलब ये टेंजेंट है। इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रेडियस है। क्या आप लोगों को किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना आता है? याद करिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो उधर हम लोग देखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, पॉइंट से जो डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला जो है, ध्यान है
भाई फॉर्मूला लगा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है भाई, अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और पॉइंट आपका x1 y1 है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड, यही है डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर क्या होगा, पॉइंट जो है x1 y1 4 3 है और लाइन दिया हुआ है, सिंपल डायरेक्टली लगा रहे हैं। 5 x1 आपका 4 है, 12 ये 3 है, माइनस 10 है, डिवाइडेड, अच्छा 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर सबको पता है 13 होता है, मॉड लगा दिया या पता नहीं प्लस है कि माइनस है ये। ठीक है, अच्छा ये 20 हो गया या 10 हो गया, माइनस 36, माइनस 26 दिख रहा है, 26/13 और ये आपका 2 आया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, यही रेडियस आर है। सेंटर दिया था, अब सर्कल का इक्वेशन निकालना है। सर्कल इक्वेशन मुझे जहाँ तक लगता है ऑलमोस्ट सभी कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसको कर देते हैं। x माइनस 4 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर क्या है। अब आपकी मर्जी है, इसको सिंप्लीफाई करके और एक्सपेंड करना चाहते हो या अभी फिलहाल के लिए आप चाहो तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन बन गया। एक और इजी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई। अच्छा, आपको जैसे ही 154 यूनिट्स एरिया का दिख रहा है, तो मेन मुद्दा क्या है, दो डायमीटर भाई, दो डायमीटर या नॉर्मल बोलो या जो भी बोलो। ठीक है, अगर एक सर्कल है, एक ये डायमीटर और ये डायमीटर, चाहे ये डायमीटर, ये जितने भी डायमीटर हैं सब एक ही जगह से होके जाते हैं, वो है सेंटर। अच्छा, डायमीटर और नॉर्मल एक ही बात होती है, क्योंकि जैसे अगर आप सोचो कि किसी भी सर्कल पर अगर कोई टैंजेंट ड्रॉ करोगे और उसके 90 डिग्री पर अगर डालोगे तो सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर बोला जाए, चाहे नॉर्मल बोला जाए, चाहे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला जाए, ये सब जो है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्यायवाची हैं। ठीक है, पर्यायवाची सिनोनिम है। ठीक है, सिनोनिम मतलब एक ही नाम है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों है, ढेर सारे कॉर्ड होते हैं, लेकिन उसी में से एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, वो डायमीटर कहलाता है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसलिए लिख दिया कि कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज दिस, मतलब उसने इनडायरेक्टली आपको डायमीटर बताया है और रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। चलो देखते हैं, एरिया 154 है। तो अब जैसे क्या है कि हम लोग जब 10th में एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ, तो उसमें क्या करते हैं कि ऐसे समझदारी से एरिया देते हैं कि वो 22 से कट जाता है या 3.14 से कट जाता है। वो आपको समझना पड़ेगा कि कब 22/7 लेना है पाई की वैल्यू और कब 3.14 लेना है। ठीक है, एनीवे हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर 154। ठीक है, सेंटर कैसे पता चलेगा, दो डायमीटर को सॉल्व करके मिल जाएगा, ये दोनों मदद करेंगे हमें सेंटर लाने में, और रेडियस पता लगेगा इससे। ठीक है, अच्छा आपको देख के थोड़ा आइडिया लग गया होगा, 3.14 ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, हम लोग 22/7 करेंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आपको देख के लग रहा होगा कि 22 से ये जो अगर कट करोगे तो 22/7 है ये। ठीक है, 140 और उसमें 14 और जोड़ दो। ठीक है, आर स्क्वायर जो है 49 है, एक तरह से आर, हालांकि दिख ही रहा था R7 है। ठीक है, रेडियस मिल गया 7। अच्छा, क्या हमको सेंटर मिल सकता है, दो डायमीटर दिए हुए हैं, ऐसा समझिए कि ये वाला जो डायमीटर है इज इक्वल टू 5 है और ये दूसरा वाला जो है
इसको मान लेते हैं, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए, एक में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरे में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y माइनस 1 हो गया। अच्छा, y माइनस 1 हो गया तो x देख लेते हैं, 5 + 3, ठीक है, ये आपका हो गया 2, तो x आपका 1 हो गया, ठीक है, x 1 हो गया और y माइनस 1 हो गया, x 1 हो गया और y माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो सेंटर जो है वो x 1 y माइनस 1, ठीक, रेडियस 7 है। भाई सर्कल के इक्वेशन निकालने में किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं? अब जाहिर सी बात है, सिंपल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आया था, 7 आया था, 49, 7 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ऑलराइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल बाय द लाइंस, कितने लाइन है भाई? 3 लाइन होनी चाहिए, कोई भी ट्राइंगल के लिए 3 लाइन होनी चाहिए। तो आपको ये लाइन 1 है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 लाइन है, फैक्टराइज करना है। अच्छा, 3 लाइन अगर मिल जाता है तो सर्कम सर्कल कैसे निकलेगा? सर्कम सर्कल के लिए आपको बस 2 ही 3 चीज चाहिए, उसका सेंटर पता लगा लेना है, वो ट्रायंगल जो बन रहा है उसका सेंटर, सेंटर कौन सा वाला? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर निकालने का तरीका आपको पता है, पिछली क्लास में, आई मीन स्ट्रेट लाइन वाले जो लेक्चर्स हैं उसी में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए 2 मिनट के अंदर आप इसको करिए, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा भाई, पहला मुद्दा तो इसको फैक्टराइज करने का था। अगर देखा जाए, फैक्टराइज किया जाए, तो अगर आप सोचोगे, हम लोग यूजुअली जब फैक्टराइज करते थे तो कुछ ऐसा दिया जाता था। याद करिएगा, जब लाइन का फैक्टराइजेशन जब हम लोग देखते थे, इसमें 2gx + 2fy + c = 0, हम लोग बस इसी को पकड़ के फैक्टराइज कर देते थे और फिर c1 c2 निकालते थे, ठीक है। अभी भी ध्यान से देखोगे तो इसमें और इस लाइन में बहुत पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, हालांकि ये, ठीक है, ये आपको एक तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, और ये जो इक्वेशन है जनरल, और उसमें कुछ खास अंतर नहीं है, इसमें a 0 है और b 0 है। अच्छा, ये तो फिर ऑलरेडी फैक्टराइज है, एक्स वाई तो फैक्टराइज है। एक्स वाई कैसे है? एक x है और एक y है, समझ में आ रहा बात? x × y, और इसमें हमें क्या पता लगाना है? इसमें c1 और ये c2, बस हो गया फैक्टराइज। देख लो भाई, ऑब्जर्वेशन से भी पकड़ लोगे, ठीक है। ये c1 c2 दो दो हैं, बराबर है। बेसिकली इस पूरे को फैक्टराइज जब करोगे तो x + 2 × y + 2, यही फैक्टराइज होगा अगर आप देखोगे तो। और ऊपर है कोएफिशिएंट, इसको इसके बराबर करके कोएफिशिएंट करके भी c1 c2 निकालोगे, दोनों 2 आएंगे, ठीक है। ये आपका लाइन 2 है और ये आपका लाइन 3 है, ठीक है। x अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहला लाइन जो है, चूंकि ये लाइन बड़े सिंपल से लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल के लाइन, इंटरसेप्ट बराबर है इसमें भी, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हो सकता है विजुअली हम लोग पकड़ लें कि कैसा वो ट्राइंगल दिख रहा है। अच्छा, ये x = -2 एक लाइन है, लाइन 2, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये x = -2। अच्छा, y = -2 भी देख लेते हैं।
ये y इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये आपका लाइन 2, ये आपका लाइन 3, लाइन 1 दिख ही रहा है, ये ऑब्वियसली कट क्यों हुआ होगा -2 पे, ये भी कट होगा -2 पे। ये जो है ये लाइन 3 है, समझ, लाइन 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 दिख ही रहा है, कहाँ कहाँ कट रहा है। तो अब जहां जहां इंटरसेक्शन है तीनों वर्टेक्स पकड़ लेते हैं। x 0 है, y -2, अब इसमें y 0 है, x -2, इसमें दोनों -2। किस तरह का ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में सरकम सेंटर निकालना सबको पता है। राइट ट्रायंगल में चूंकि ये पढ़ चुके हैं, इसको डिराइव नहीं करेंगे हम, ठीक है। जिसको भी बहुत तकलीफ हो रही है वो प्लीज स्ट्रेट लाइन वाला लेक्चर फिर से देखेगा, ठीक है। राइट एंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मतलब कि अगर इन तीनों का नाम दे दें ए, बी और सी वर्टेक्स, तो ये मिड पॉइंट किसका चाहिए? मिड पॉइंट चाहिए ए सी का। निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। -2 और 0 को जोड़ के हाफ कर देना है। ये आपका जो है डी जो है, इसको डी बोल देते हैं। ये है आपका सेंटर। कौन सा सेंटर? सरकम वाला। अब हमको क्या निकालना है? रेडियस। रेडियस क्या होता है? जो हाइपोटेन्यूस का लेंथ होता है उसका आधा होता है, ठीक है। क्या हम लोग एसी लेंथ निकाल सकते हैं? एसी लेंथ सीधा सीधा दिख रहा है, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 4 और 4 8, एक तरह से ये आपका 2√2 दिख रहा है। ये इसका क्या है? डायमीटर होगा, डायमीटर। तो जो रेडियस है वो क्या है? √2। सर्कल का कैसे बनेगा? x, ठीक है। अब सर्कल बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर, सेंटर मिल चुका है, सरकम सेंटर, और रेडियस का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर किया तो 2, ठीक। सर्कल कैसा बनेगा? ऑब्वियसली आप समझ ही गए, ये डायमीटर है। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये ओरिजिन से होकर जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा, एसी उसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक और देखते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब एक और तरीका देखते हैं इसमें क्या है। अब मैं क्या करूंगा, जो जनरल सर्कल है कि उसका सेंटर कहीं भी, रेडियस कुछ भी, अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सर्कल के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। कभी वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, कभी वाई एक्सिस को टच करेगा, कभी दोनों को टच करेगा, कभी ओरिजिन से होकर जाएगा, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा उसकी वजह से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, पहला केस लेते हैं कि ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। टच किया मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर इसका सेंटर एच के दिया हुआ है, तो आप अगर इसको डायग्रामेटिकली देख रहे हो तो रेडियस के हो जाएगा। इसका जो रेडियस है, के से भी बढ़िया मैं क्या लिखूं? मॉड के लिखूं, क्योंकि मुझे क्या पता कि उसको जो के है, जो सेंटर है, के की वैल्यू जरूरी तो नहीं है कि हरदम एक्स एक्सिस से ऊपर और नीचे होगा तो के माइनस में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर आप इसको देखोगे तो ये भी वही डिस्टेंस फार्मूला वाला हिसाब किताब है, x - h का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये मॉड के हो जाएगा। लेकिन हमें स्क्वायर करने पे मिल जाता, तो हरदम हम लोग क्या सोचेंगे कि रेडियस इसका मॉड के है, जिसको स्क्वायर करने की वजह से ये के स्क्वायर हो गया, ठीक है।
हो गया भाई, तो हो गया x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, जनरली जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब हमको दिखते हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स सर्कल में 3 होते हैं। सेंटर के जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा हैं एच के एंड आर, तो जनरली हमको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए, 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही इसने कर दिया एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारा एक वेरिएबल ऐसे ही खत्म है, क्योंकि रेडियस आपका मिल गया मॉड के। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें अब जो है सिर्फ 2 ही वेरिएबल है एच के, जिसका पता लगाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। अच्छा, ये सब जितना बता रहे हैं बस ऐसा सुनना नहीं है, सुन के कहानी खत्म, बस क्लास खत्म सब। इसको खुद भी बना के देखना। अच्छा, टच करता है तो क्यों, जो के की वैल्यू है वो रेडियस क्यों हो जा रही है। ठीक है, एक फील इसका लेना बहुत जरूरी है। दूसरी कहानी, ये सर्कल जाके अब वाई एक्सेस को टच किया। अच्छा भाई, वाई एक्सेस को टच कर दिया तो अब क्या होगा, ये जो एच की जो है इसमें अगर आप देख रहे हो तो आपको तो पता है ये एच के क्या है, ये वाली एक्स एक्सिस से दूरी a है और वाई एक्सिस से जो दूरी है h है। लेकिन जो वाई एक्सिस से दूरी है वही रेडियस है, वाई एक्सिस से दूरी है वही रेडियस है, h रेडियस है। ठीक है, ये बिना विजुअली अगर सही नहीं होता है, जरा भी h के उल्टा हुआ गलत। ठीक है, आप एकदम नेगेटिव मार्किंग पकड़ लोगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, वाई एक्सिस को टच किया तो हम लोग ऐसे देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को टच किया, वाई एक्सिस को टच किया, उसको विजुअलाइज करना है और फिर आप समझ लीजिए कि रेडियस उसका के होगा कि एच होगा। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को टच कराएंगे। ठीक है, इस बार हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली तो बहुत इजी है विजुअल। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे आपको 2 बातें बता दी गई हैं। एक्स एक्सिस को टच किया, एक वेरिएबल गया, वाई एक्सिस को टच, एक और वेरिएबल। तो कुल मिला के एच के और आर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल दिए हैं। देखते हैं तो कैसे कहानी क्या है। अगर आप सोचो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है तो इसका मतलब जो एच है और जो के है वो दोनों खुद बराबर हैं, दोनों खुद भी बराबर हैं, और दोनों खुद बराबर हैं और दोनों किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो ये तीनों ही बराबर है। लो भाई, सबको h मान लो, x माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। इनफैक्ट अगर आपकी इच्छा होगी तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस के बराबर है। लो भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉ है। यूजुअली रेडियस को क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन आप इसको के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर के की वैल्यू अगर मैं -3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइड में टच कर रहा है कि नेगेटिव साइड में कर रहा है, कहाँ से टच कर रहा है, आप कौन सा प्लस कौन सा माइनस लेना है वो आप देख सकते हो। एक एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं इसको ऐसे टच कराऊँ तो आप कैसे लोगे एच के की वैल्यू? आप सोचोगे अच्छा ये जो सेंटर है वो 4th क्वाड्रेंट में है, तो इसका सेंटर अगर मैं x को पॉजिटिव लेता हूँ h, तो इसको -h ले लूँगा और रेडियस h स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कौन सा प्लस कौन सा माइनस लेना है ये विजुअली आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब मैं सर्कल को ओरिजिन से होके जाएगा। अब इस पर थोड़ा कई बातें हैं लेकिन इसको पकड़ लिया जाएगा आसानी से। अगर ओरिजिन से होके जा रहा है तो इसका रेडियस क्या पकड़ सकते हो, देखो ऐसे ध्यान से। ये अगर एच के है
तो एक तरह से आप ट्रायंगल बना सकते हो, ये के हो गया और ये एच हो गया, ठीक है, ये एच और ये राइट एंगल। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका हाइपोटेनियस छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, उसका हाइपोटेनियस जो है वही रेडियस है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यही रेडियस है। इसके अलावा और कुछ खास आपको बात नहीं पता चलेगी। क्या करना है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर और रेडियस हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसी को एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से एक एच स्क्वायर अगर देखा जाए 2hx प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, इसी में फिर एक और आएगा -2ky प्लस के स्क्वायर। दूसरी साइड बैठे हुए हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये दोनों जो है आपस में कट पिट के खत्म। और ये ठीक है, अभी तक ये जितनी 5-6 बातें बताई गई हैं इसमें से कुछ भी रटना नहीं है। क्या करना है, आपको सर्कल बनाना है और दिमाग में अपनी पिक्चर बनाना है कि अच्छा कैसे दिखता होगा, कैसे दिखेगा, और रेडियस उसका प्लस के होगा माइनस एच होगा, क्या होगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला लाइफ में एक ही है अभी तक, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देंगे और आपको हर बात को समझना है, वो सर्कल कितने तरीके से टच कर सकता है, कितने सर्कल होंगे, एक सर्कल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या इन्फिनाइट होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक एक 2-2 मिनट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 2 मिनट देता हूं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा जी, तो इसको देखा जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, तो ये जो 3 लाइन है ये ऑब्वियसली x0 है, तो y एक्सिस ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ये जो दोनों लाइन है दिख रहा है। तीसरा x इज इक्वल टू 4। अब ऐसा सर्कल सोचो कि तीनों लाइन को टच कर रहा है, ठीक लग रहा है, यही सर्कल है, यही सर्कल है ना। क्या सिर्फ यही एक सर्कल है? 10 सेकेंड, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, ये जो 3 लाइन है इनको टच करने वाला क्या यही एक सर्कल हो सकता है? नहीं, एक और है, ठीक है। यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सब लोग बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का बना के छोड़ देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर पहला वाला सर्कल, दोनों का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको सर्कल 1 कर देते हैं, इसको बोल देते हैं सर्कल नंबर 2। सेंटर एज यूजुअल इसको C1 और C2, ज्यादातर हम लोग जो सेंटर का नाम है C1 C2 C3 ऐसे ही रखने वाले हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही रखने वाला हूं, ठीक है। सेंटर निकाल दिया जाए। C1 क्या आपको देखते समझ में आ रहा है क्या है भाई? एक लाइन अगर आप अब टच करते हो, ये मिड पॉइंट है एक तरह से। C1 आपको देख के समझ में आ जाएगा कि 4 का आधा 2 और ये 2,2 होगा, ठीक है, C1। C2 क्या होगा, x तो पॉजिटिव ही है और y -2, ठीक है। अच्छा जी, रेडियस क्या होगा इसका, R1 मान लेते हैं, पहले वाला सर्कल का रेडियस, वो भी 2 ही है, x एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। ये क्या है, ये भी 2 ही है। कैसा इक्वेशन इसका दिखेगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। याद आ रहा है, एक ऐसा भी सर्कल था जो x एक्सिस y एक्सिस दोनों को टच कर रहा था, ठीक है। दूसरे वाले सर्कल 2 में हम लोग क्या कर देंगे, कुछ खास बदलने वाला नहीं है, ये जो y वाला जो है इसकी जगह प्लस कर देंगे, इसकी जगह प्लस कर देंगे, ठीक है। बाकी सब जो था वैसे ही होगा, ये सर्कल 2 हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें समझने वाली बात ये थी
कि क्या मैं सारे सर्कल पहचान पाता हूं, और यही खेल चलेगा अगले 15-20 मिनट तक। हर सवाल में ये सोचोगे कि क्या एक ही सर्कल है कि दो सर्कल है कि कितने सर्कल है। ठीक है, अगेन 1 से 2 मिनट के अंदर ये हो जाना चाहिए। वीडियो को रोक लें, 1-2 मिनट तक कर लें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करें। एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, उसका रेडियस 5 हो। सर्कल बना दे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे। ठीक है, हो गया। यही दो सर्कल है सभी कोई, यही दोनों सर्कल है। अभी तो पिछले सवाल से समझ गए होंगे कि दही दो होने वाले हैं, दो और है। ठीक है, ध्यान से। मैं कहीं लिखा ही नहीं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉजिटिव वाले साइड में टच कर रहा है कि नेगेटिव वाले में टच कर रहा है। तो भाई कहीं भी टच कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव 4 सर्कल। ठीक है, 4 सर्कल बनेंगे। देखा जाए भाई, सेंटर ही पता लगाना है। C1 इसको बोल देते हैं सेंटर को C1, इसको C2, C3, C4। C1 आपका जो है रेडियस 5 है और दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5, 5। C2 अगर ध्यान से देखो तो क्या होगा, x वाला पॉजिटिव होगा, y वाला माइनस होगा। C3 अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट है, वैसा ही लुक है, बस वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और C4 जो है वो x वाला जो है माइनस होगा, y। बाकी रेडियस जो चारों के R1 R2 अगर सबका नाम R, ये सब जो है 5 है। ठीक है, आगे कहानी जो है आपको समझ में आ चाहिए। 4 को लिख दिया भाई, सॉरी। ठीक है, मतलब कि अगर एक ही लाइन में लिखना हो तो क्या होगा, x माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 4 कॉम्बिनेशन है, दोनों माइनस, दोनों प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक प्लस, दूसरा माइनस। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन, ये भी आप विजुअलाइज में जो समय लगना है, 1 मिनट में चाहो तो इसको कर सकते हो। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के इसको देख लेना। ठीक है, ओके, देखते हैं इक्वेशन। इन सर्कल और सर्कम सर्कल। इन सर्कल सबको डेफिनेशन पता है कि वो सर्कल जो है उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और हर एक साइड को टच करेगा, हर एक साइड को। क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों साइड को टच करेगा। सर्कम सर्कल वो हर एक वर्टेक्स से होकर जाएगा। ठीक है, इसको विजुअली भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। x0 y0 तो x एक्सिस y एक्सिस हो गया, और दो लाइन समझ लेते हैं कि ये इसका नाम दे देते हैं x16 है, और इस वाले लाइन का नाम है y16। इन सर्कल कैसा होगा, ऐसा होगा, मतलब चारों लाइन को टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है। चूंकि लाइन इतनी बढ़िया खूबसूरत लाइन है चारों कि एक हर एक लाइन एक दूसरे से जब भी कट कर रहा है 90 डिग्री पे कट कर रहा है, मतलब आपको सेंटर निकालने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। इसको C1 मान लेते हैं। C1 देख के ही समझ में आ रहा है 16 का आधा 8 है, और ये भी 8 है। ठीक है, 8 की डिस्टेंस पे है, x एक्सिस और y एक्सिस पे, और रेडियस जो है R1, जाहिर सी बात है वो भी 8 है, दिख ही रहा है। ये डिस्टेंस 8 यूनिट्स है और ये भी डिस्टेंस 8 यूनिट्स है 90 डिग्री पे। ठीक है, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है कि ऐसा सर्कल जो उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से होके जा रहा है। अब उसको टच नहीं कर सकता। सर्कल अगर बाहर है किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो उसको टच नहीं करेगा, उसको उसके वर्टेक्स से होते हुए जाएगा। मतलब अब ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ये पॉइंट, ही तो 4 वर्टेक्स हैं, लेकिन इसको भी आप पकड़ सकते हो। इसका सेंटर अभी भी C2 अगर इसका माना जाए, क्योंकि उस पर C2 लिखने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि वो भी सेम है।
रेडियस भी क्या सेम है, रेडियस अब इसका ये होगा, ठीक, जो 4 वर्टेक्स हैं उसका C1 से डिस्टेंस है, ठीक है। 8 8 दिया हुआ है, इसका समझ में आ रहा है, एक एक ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो रेडियस आपका 8√2 होगा, ठीक है। क्यों 8√2 होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल वाला हिसाब किताब है, राइट ट्रायंगल लिख देते हैं, राइट, ठीक है। तो जो है बस इसके बाद की कहानी है, बताने की खास ज़रूरत नहीं है, आपका मन होगा। रेडियस और सेंटर पता चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको लिखना है इसके इक्वेशन को, तो आप बस काम पे लग जाएगी, x माइनस 8² वाई माइनस 8²। लेकिन मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। नहीं अगर कर पाते हो तो मुझसे बात करोगे, ठीक है, डन। बढ़ा जाएगा, इक्वेशन निकालना सीखते हैं अभी और। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ज़्यादातर सेंटर और रेडियस निकला तो उसको एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको जो है x माइनस 2 का स्क्वायर है तो उसको हम x² माइनस 4x प्लस 4 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखेंगे तो कैसा दिखेगा सर, ठीक है। इन जनरल अगर कोई भी 2 डिग्री का सेकंड डिग्री का इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए, बोला जाए लो भाई यही सर्कल है, क्या आप मान लोगे कि ये सर्कल है? नहीं, सर्कल होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, अब हम लोग देखेंगे। ये जो कोएफिशिएंट है x² का a और y² का b, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। a इक्वल टू b होना चाहिए और वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक जितने भी इक्वेशन हम लोग देखे हैं ऐसा कुछ है, और सबसे सही तरीका, सेफ तरीका यही है सर्कल का इक्वेशन लिखने का। तो ये x² दिख रहा है, y² दिख रहा है, अब वो a मल्टीप्लाइड नहीं है, अगर ये दोनों बराबर होगा तो आप इस फॉर्म में ले जा सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर हम बताएंगे कि कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, x इसमें क्या, इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड है, क्या आपको लगता है कि x इंटू वाई किसी भी तरीके से आ सकता है? सोच के बताइए। नहीं है, कहीं नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना होगा, h को 0 होना होगा, ठीक। और तीसरी शर्त क्या है कि g² प्लस f² माइनस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है भाई, अब हम लोग समझते हैं। जैसे क्या है कि अगर आपको मैं बोल दूं कि a b के बराबर है, ठीक है, a b के बराबर है, ठीक है। ओके, अब हम लोग ये रेडियस वाली जो बात है इसको समझते हैं। रेडियस वाली बात कैसे समझते हैं, ए भी दोनों इक्वल है, ज्यादातर हमारे जो इक्वेशन है कुछ ऐसे दिखते हैं, तो इसमें ए भी ज्यादातर 1 होता है, 1 नहीं होता है तो उसको कैसे डील करते हैं वो हम लोग आगे कई सारे क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत रिसर्च करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक समझना है, ठीक है। तो हम लोग ए और बी को अगर इक्वल कर दिया जाए और एच को 0 कर दिया जाए तो ये, अब इसका रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। x² है, y² है, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्म पसंद है, तो हमें क्या करना है कि चलो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, x प्लस जी का होल स्क्वायर। अब आपको देख के समझ में आ गया कि माइनस g² करना पड़ेगा यहाँ पर, और y के साथ इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। y प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस f² प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि हम लोग यूजुअली उस फॉर्म में जब लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, और जो दूसरी साइड है वो r² है, ये दोनों दूसरी साइड जाएगा,
इनफैक्ट ये जो है आर स्क्वायर है, और आर रियल हो, मतलब अगर मैं बोलूं कि आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, -4 हो जाए, तो आर की वैल्यू क्या बोलोगे, इमेजिनरी है, तो वो सर्कल जिंदा रह जाए, रियल सर्कल हो। इसके लिए शर्त यह है कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां पे इक्वल क्यों लिखा है? आर अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो वो एक तरह से स्पेशल केस होगा, जो हम लोग थोड़ी देर पहले आज देखे भी हैं, पॉइंट सर्कल उसको बोलते हैं। तो हम लोग पॉइंट सर्कल को भी सर्कल बोलते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर ये होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो वो सर्कल रियल होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो कहने को तो सर्कल है लेकिन वो रियल सर्कल नहीं है, रादर वो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो अब हमको समझ में आ गया कि हमें क्या लिखना है। जनरल इक्वेशन सर्कल का आपको ऐसा दिखेगा। ठीक, इसमें 3 वेरिएबल हैं जी एफ सी। सर्कल में 3 ही इक्वेशन चाहिए होता है पता लगाने के लिए, जैसे एच के आर हो या जी एफ सी इस फॉर्म में। सेंटर आपका क्या होगा, ये आप इक्वेट करके देख लोगे, -HG है और -KF है, तो H और K -G-F है। ठीक है, -G-F है। ठीक है, और रेडियस आपको दिख रहा है, ठीक है, रेडियस आपको क्या दिख रहा है, अंडर रूट। तो अब एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बोलूं इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, तो आप इसका सेंटर सीधे क्या लिखोगे। अच्छा, ये आदत डालने वाली बात है, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको सीधे जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आधा कर देना है, लेकिन माइनस लगाना है। तो चूंकि पहले से माइनस है, ये 3/2 हो जाएगा। 4 को आधा कर देना है, मतलब 2, और फिर बीच में रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये जो 3/2 जो था, या 3 ही लिख सकते हो, उसका स्क्वायर है। स्क्वायर होने के बाद कोई फर्क पड़ता नहीं है, 9/4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और -c, माइनस माइनस सी करने पे +3 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 है, ये 16, 12, 28, 9, 37। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 28 और 9, 37। ये आपका रेडियस है, √37/2। ठीक है, अगर उसको उस फॉर्म में लिखने का मन हुआ, ठीक है, तो हमें कैसे लिखेंगे, इसको लिख देता हूं। तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसको x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √37/4 लिखें, या सीधे स्क्वायर करने पर 37/4 है। ठीक है, ऐसे लिखना है और ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगर कभी आपको इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, 2x² + 2y² -3x + 4y -3 = 0, ये पूरा खेल बिगड़ जाएगा। आपको पहला काम ये करोगे कि 2 से डिवाइड करोगे, ध्यान रखना इस बात को, 2 से डिवाइड करोगे और फिर कुछ आगे कहानी चलेगी। x² और y² के कोएफिशिएंट को 1 बना देना है, a और b को 1 बना देना है। कैसे 1 बना दोगे, डिवाइड करके। ठीक है, एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, इसका टेंशन मत लेना। ठीक है, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग क्या GFC वाला तरीका अपनाएंगे, HKR नहीं, HKR अब पुराना, अब GFC पे थोड़ा फोकस बनाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन जो है,
अच्छा ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेना था तो इसको देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ऑब्वियसली 3 पॉइंट अगर आपको दिए हो सर्कल के, ठीक, तो आप सर्कल के इक्वेशन निकाल सकते हो। इस बार हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, GFC में खेलेंगे। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, 2 मिनट टाइम दूंगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। आपको जनरल इक्वेशन मानना है ये, यही सर्कल है और तीनों को पॉइंट से होके जा रहा है, तीनों सेटिस्फाई करेंगे। GFC फटाफट निकाल के रख दिया जाए। 2 मिनट समय दूंगा क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, 2 मिनट तक वीडियो को पॉज किया जाए। ओके, स्टार्ट करें। पहला पॉइंट 3 4 सेटिस्फाई कर रहा है, 9 हो गया, 16 हो गया, 6G 8F प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, 6G प्लस 8F प्लस C इज इक्वल टू -25। पहला इक्वेशन। -3 -4 को सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 है, ये 16 है और यहाँ पे -6 ये हो जाएगा, -8F हो जाएगा, C 0। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं, -6G -8F प्लस C इज इक्वल टू -25। ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 5। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं, इक्वेशन उतना खतरनाक नहीं होगा। ठीक है, तीसरा 0 5 को सेटिस्फाई करा देते हैं। 0 5 को सेटिस्फाई कराया तो कैसा हो जाएगा भाई, 0 हो गया और ये 25 और ये 0 हो गया, ये 10F प्लस C इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये हो गया 10F प्लस C इज इक्वल टू -25। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, दुनिया में सबको पता है कैसे करना है। मुझे देख के समझ में आ रहा है कि 1 और 2 को जोड़ देना चाहिए। ये हो जाएगा 2C -50, C हमें दिख गया -25। ये तीसरे में पहुंच जाएगा तो आपको F मिल जाएगा, 10F जो है, अच्छा ये 0 हो जा रहा है तो F जो है 0 हो गया, F 0 हो गया और C -25 तो G भी 0 हो गया। वाह, G भी 0 हो गया, F भी 0 हो गया और C -25। ठीक है भाई, ये इक्वेशन क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और G और F 0 है, ये 25। जितनी लंबी कहानी लग रही थी उतनी लंबी कहानी नहीं है। क्यों नहीं इसको विजुअली समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं इसको विजुअली समझने, अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो मैं पॉइंट को समझने की कोशिश करता हूँ। एक पॉइंट दे दिया 3,4, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है 3,4, दूसरा है -3,4 और तीसरा जो है 0,5। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि अगर ये 3,4 है और ये, तो ये रेडियस 5 है, ये भी रेडियस 5 है, ये भी रेडियस 5 है और ये ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन में इसका सेंटर है और ये रेडियस 5 है। ठीक है, तो इसको चाहोगे तो विजुअली डबल चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। इंटरसेप्ट तो समझ ही रहे हो ना कि लाइन का कोई टुकड़ा होता है,
जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और किसी कर्व से दो जगह कट कर गया, तो जो दो जगह कट किया वो एक जो लाइन सेगमेंट है उसी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। अब वो इंटरसेप्ट की आगे पीछे की कहानी समझना है कि क्या कहानी है। इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन एक्सिस। भाई कोई एक सर्कल है तो ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया। अब मुझे मैं बोलूं कि ये जो दोनों कट किया, मान लेते हैं ए पे कट किया और बी पे कट किया, तो उस ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक्स को 0 कर दिया, वाई को 0 कर दिया, सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स एक्सिस की क्या खास बात है? वाई को 0 कर देंगे। वाई को अगर 0 कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी माइनस जी स्क्वायर। तो अब इसके जो या तो क्वाड्रेटिक के दो वैल्यू समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस कट किया है तो x1 कॉमा 0 होगा और x2 कॉमा 0 होगा। मुझे चाहिए x2 माइनस x1 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, x2 माइनस x1 अगर आपको निकालना, या इसी में x प्लस जी की वैल्यू जो 2 मिल जाएगी, प्लस माइनस रूट सी माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये माइनस सी और ये प्लस जी हो जाएगा, दूसरी साइड भेज दिया था, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मिस कर गया मैं। अच्छा तो x की वैल्यू जो है दो वैल्यू मिल रही है, g प्लस, ठीक, इसको चूंकि ये आगे है प्लस में है तो x2 कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक के दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा माइनस बीटा, उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अंडर रूट d/4 वो भी लगा सकते हैं। अच्छा x2 माइनस x1 जो है इंटरसेप्ट होगा, लेंथ ये कितना होगा, ये x2 माइनस x1 लेंथ होगा, ये दूरी x2 माइनस निकाल लेते हैं। तो देखिए दिख ही रहा है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यही इंटरसेप्ट है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस को भी कट कर देता है, सी और डी पे एकदम सेम तरीके से क्या करेंगे, इस बार y एक्सिस को कट किया तो x 0 करेंगे, दो जगह कट किया c और d, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ये 0 कॉमा y1, 0 कॉमा y2, y2 माइनस y1 निकाल लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट y2 माइनस y1 का मॉड निकाल लेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस का सोचना भी नहीं पड़ेगा। y2 माइनस y1 का मॉड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आपको सोचना पड़ रहा है कि याद कैसे करें। याद ऐसे करें कि ज़्यादातर फॉर्मूलों में x वाले का कोएफिशिएंट g होता है और y वाले के साथ आमतौर पे f आता है, आमतौर पे, मेजॉरिटी ऑफ द, हरदम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो x का जब इंटरसेप्ट होगा तो f को खत्म कर देंगे और y वाले का इंटरसेप्ट बात करेंगे तो g को खत्म कर देंगे और उसको डबल कर देंगे, ठीक है, इसको ट्वाइस जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात क्या क्या है, कुछ कुछ और समझ लेते हैं। अब इसके बाद ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इस पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी फ्यूचर में बनेंगे। इरेज कर दे रहा हूँ, कंप्लीट क्लियर कर दे रहा हूँ और फिर से इसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ये जी स्क्वायर माइनस सी अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, जस्ट 0 है, तो इसका मतलब जो सर्कल है उसको टच कर रहा है, सही बात ना। अच्छा जी स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, सर्कल रियल है नहीं,
याद आ रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर? नहीं, वो बात नहीं है। जी स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब एक्स पे इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है, बस। सर्कल तो है ही, कुछ ऐसा है, एक्स एक्सिस से उसकी मुलाकात नहीं हो रही है। सर्कल रियल नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये लेस देन 0 है तो नो सर्कल, ठीक। जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो सर्कल है, लेकिन सर्कल है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्कल हो सकता है। जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो बस एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है, ठीक। और जी स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव है तो देख के ही रहा है, एक रियल वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये सर्कल जो है मजे से दो जगह कट कर रहा है, ठीक। वाई एक्सिस वाली भी कहानी अब समझ लेते हैं। एफ स्क्वायर माइनस सी अगर 0 है तो वाई सर्कल जो है अब वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, ये टच कर रहा है। एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे मतलब ये जो सर्कल देख के समझ में आएगा कि ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस को तो कम से कम नहीं कट कर रहा है। और अगर ग्रेटर देन 0 है एफ स्क्वायर माइनस सी तो ये मजे से दो जगह वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी पे एक दो छोटा सा डिस्कशन रखते हैं, ठीक है। कुछ दो डायग्राम बनाएंगे और इसको हम चेक करेंगे। इसको पूरा ऑब्जर्व कर लिया, अब हम लोग फिर से करेंगे काम। मैं ऐसे कुछ बना देता हूं। एक सर्कल ऐसा दिख रहा है और दूसरा सर्कल दिख रहा है ऐसा कुछ। ये टच कर रहा है इसको, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जी स्क्वायर माइनस सी और एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है? ठीक है, सोचते हैं। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस को कट नहीं किया ना टच किया तो इमेजिनरी जैसा है। वाई एक्सिस को दो जगह कट किया तो पॉजिटिव। एक्स एक्सिस को न कट किया ना, ठीक है, लेस देन 0। वाई एक्सिस को क्या किया, टच किया, 0, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कब इंटरसेप्ट बनेगा, कब नहीं बनेगा, वो आपको जीएफसी सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो जीएफसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने। आपके पास जो है 2 मिनट का समय है, बढ़िया से इसका डायग्राम बना के सोच समझ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखा जाए, 2 मिनट तक आपको मिल गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन का, एक एक लाइन समझेंगे। क्वेश्चन सर्कल बनाना है। टचेस द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई एट a distance 4 units from origin। मतलब कि यहाँ पे 4 पे मान लेते हैं टच हो रहा है यहाँ पे, एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 6 यूनिट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कि पॉजिटिव में अगर इंटरसेप्ट कट हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि ये सर्कल जो है एक ही सर्कल संभव है, ठीक है, एक ही सर्कल संभव है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको टच किया 4 यूनिट पे, ठीक है, 4 यूनिट पे अगर टच किया। इस डायग्राम को देखते हैं थोड़ा सा और बेहतर अगर बना सकते हैं तो बना देते हैं। और ये 4 यूनिट्स पे कट किया, ठीक है। ये
वाला जो है 6 यूनिट पॉजिटिव एक्सिस पे एक ही सर्कल बनेगा, आप इसको समझ लेना क्यों। ठीक, अब कहानी समझते हैं। टच किया वाई एक्सिस पे तो ये जो एफ स्क्वायर माइनस सी है वो होगा 0 क्योंकि टच किया है। अच्छा, 6 यूनिट्स कट किया है मतलब 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट ये है तुम्हारा 6। क्लियर कर देते हैं इसको, जी स्क्वायर माइनस सी और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, जीएफसी निकालने के लिए एक और इक्वेशन की जरूरत है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। 4 यूनिट्स ये जो लिखा है इससे क्या मदद मिलेगी, आओ देखते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो है सेंटर एच कॉमा के है, क्या आपको लगता है कि ये एच होगा? और ये वाला जो डिस्टेंस है के आपको दे दिया 4 है, के की वैल्यू 4 है। इनफैक्ट इसका रेडियस क्या है, वो भी 4 है। तो रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर ये है, ये तीसरा इक्वेशन, ये रेडियस के हिसाब से मिला। भाई जीएफसी सॉल्व करके निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे और तीसरे इक्वेशन में माइनस करके हमें मिल जाएगा, एफ स्क्वायर मिल जाएगा, 16 में से 7 माइनस किया तो ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 4 यूनिट है जी स्क्वायर, ठीक है फाइन। 16 में से 9 7, एफ स्क्वायर 7 है। अच्छा, जी स्क्वायर देख लेते हैं। अच्छा, ये सी एफ स्क्वायर है पहले से। ठीक, सी एफ स्क्वायर है तो जी स्क्वायर क्या है भाई, जी स्क्वायर जो है सी प्लस 9 है, 9 7 16 है, तो जी जो है प्लस माइनस 4 है। अब कौन सा प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना, वो समझना पड़ा। एफ भी क्या है, प्लस माइनस रूट 7 है। ठीक है, निकाल लेते हैं। इसमें एक जगह थोड़ी सी गलती हो गई है, ये गलती आप बताओ कहां पर है गलती। ये गलती है। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा जरा फिर से देख के बताओ, इसके रेडियस में क्या आपको गलती नजर आ रही है? इसका रेडियस है, तो कलर चेंज कर देते हैं आपको रेडियस समझने के लिए। ये है रेडियस आर या एच आपका रेडियस है। ठीक है, तो हमें K4 दिया है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 4 यूनिट्स है और ये 3 यूनिट्स है, इंटरसेप्ट का हाफ होगा। ठीक है, मिड पॉइंट इसका, तो R क्या हो जाएगा, 5 यूनिट्स हो जाएगा। ये आपका जो है 5 का स्क्वायर एक तरह से 25। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फिर, तो ये एफ स्क्वायर आपका जो है 25 16 हो जा रहा है, मतलब कि एफ की वैल्यू प्लस माइनस 4। ठीक है, प्लस लेना है या माइनस लेना है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। जी स्क्वायर जो है, और यही आपका जो है सी है, जी स्क्वायर है 16 9 25 हो जा रहा है ये, तो जी है प्लस माइनस 5। ठीक है, एट द एंड ऑफ इट क्या हो जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, जी एफ सी में कौन पॉजिटिव रखना है, अगर इसको प्लस में रखेंगे तो ये जो सेंटर है, ये जो है ये माइनस जी और माइनस एफ होता है, मतलब ये दोनों प्लस में आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 2gx, मतलब ये माइनस 10x। ठीक है, माइनस 8y, और c हमने निकाल लिया था 16 है। ठीक है, ये इसका कैसे हमारा हो रहा है, f की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, माइनस, नहीं सॉरी,
ये जो g की वैल्यू है, ये जो g की वैल्यू है ये -5 दे रहे हैं और f की वैल्यू -4 दे रहा है। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, ये सीधे सीधे पाइथागोरस के हिसाब से सेंटर क्या हो जा रहा है, जो h वाला है वो 5 है और जो k वाला है 4 है, ये आपका हो जा रहा है सेंटर, और रेडियस जो है 5 यूनिट्स। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको, वैसे ही x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकता है, जीएफसी वाला भी तरीका कर सकते हैं, विजुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस पर्टिकुलर सवाल में जीएफसी से बेहतर तरीका है कि हम विजुअल से कर लें, क्योंकि वो देखते समझ में आ जा रहा है कि टच कर रहा है, कट कर रहा है, प्लस लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, हालांकि दोनों हमने रास्ता आपको बता दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर ना समझ में आ रहा हो तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले 10 सेकंड देते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनाना है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी ऑन द लाइंस, दोनों लाइन पे कट करने का है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया जाए कि भाई दोनों लाइन को पहले तो बना लिया जाए। वो दोनों लाइन है कैसा, ये दोनों लाइन जो है y इज इक्वल टू ±x है। एक लाइन ये, ठीक, और दूसरा लाइन ये है। ठीक, इंटरसेप्ट इक्वल, अच्छा ये दोनों लाइन पे अगर एक एक यूनिट कट करना हुआ और ओरिजिन से अगर पास हो रहा है तो लाइन ऐसे बहुत सारी बनेंगी, सर्कल बहुत सारी बनेंगी। तो एक तो हम ऐसा बना देते हैं, दोनों पे कट करना है तो। ठीक है, इसी तरह ऐसे भी बन जाएगा, देखो ठीक है, एक ऐसे भी बन जाएगा। ठीक, एक ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग स्किल पे मत जाना। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का। 4 सर्कल ऐसे बनेंगे, दोनों अगर पे लाइन कट रहा है। अब इसे बहुत सिंपल है, सेंटर में कोई खास ट्रिक है नहीं, सेंटर ओरिजिन है। ठीक, सॉरी सेंटर ओरिजिन नहीं है, ये 4 सर्कल हैं, इनको पहले चारों सर्कल को हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। मेनली हमें इसका सेंटर और रेडियस पता लगाना है। ठीक है, अच्छा कट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ठीक है, लेकिन हम लोग लाइन वाई इक्वल टू एक्स, तो मैं क्यों नहीं इसका सेंटर निकालने की कोशिश करूं। ठीक है, अगर ये 1 इंटरसेप्ट का कट कर रहा है तो ये लेंथ 1 यूनिट का होगा। ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री लगेगा, इसको अलग से मैं कर देता हूँ। ये 1 यूनिट है और वो लाइन 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इससे वर्टिकल प्रोजेक्शन अगर होगा तो ये 1/√2 और इसकी ऊंचाई भी 1/√2। ठीक, मतलब अगर इसका सेंटर C1 बोलूं, एक सर्कल पकड़ रहा हूं C1, तो उसका x वाला 1/√2 और y वाला तो खैर 0 ही है। रेडियस क्या हो जा रहा है उसमें सोचना ही, 1/√2। ठीक, जाहिर सी बात है कि सेम सर्कल नीचे भी कट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि दूसरा सर्कल जो है का सेंटर ये C2 में मान लूं। ठीक है,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या है, सेंटर 2 अब समझते हैं। सेंटर 2 समझ गया कि वो आपका वाई एक्सिस पे है, 0 हो जाएगा और ये -1/√2 हो जाएगा। रेडियस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रेडियस 2 भी 1/√2। क्या आपको लगता है कि C3 जो है वो आपका जो है, अगर यहाँ पे C3 कर दूं तो वो आपका 1/√2 लेकिन माइनस में हो जाएगा और ये कॉमन 0, ठीक है, वही रेडियस होगा। ठीक, चौथा जो सेंटर है वो है यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/0, 1/√2 और चौथा जो रेडियस है। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी आपको सब पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल भी पता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा कैसे करना है। दो मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक छोटा सा हेल्प के लिए डायग्राम दे देता हूँ, ठीक है। एक रॉड ए बी है और दूसरा रॉड सी डी है, 2 मिनट का समय है, ठीक है। ओके, देखा जाए, 2 मिनट का समय है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या है भाई, ये जो रॉड है ये ए बी रॉड, मतलब आपको कह दे रहा हूं कि ये 2A है और दूसरा रॉड जो है सी डी 2B, ये लेंथ है इसकी, ठीक है। और रॉड आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे आगे पीछे घूम रहा है और ये वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे जा रहा है। कौन साइक्लिक है, क्या कौन साइक्लिक है, ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट जो है कौन साइक्लिक है, सेंटर निकालना। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट पी है ये सेंटर है। अब इसमें खास बात बहुत समझने वाली क्या है कि ये सेंटर एच के जो है, अब इसको समझते हैं क्या है, थोड़ा ज्योमेट्री लगेगा। ये के है और ये एच है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर ये कौन साइक्लिक है, ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं सर्कल बनेगा लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोशिश तो किया ही जा सकता है। अच्छा जी, ऐसा कुछ मान लेते हैं, कुछ एक कोई गंदा सा सर्कल बनेगा, ठीक है, नहीं अच्छा सर्कल बनेगा, ये गंदा सर्कल है। एनीवे, मुद्दा ये है कि अब इसमें देखो ध्यान से क्या क्या लेंथ है। ये जो ए पी दिख रहा है लेंथ, पी सेंटर है। ये जो बी पी दिख रहा है, ये जो सी पी होगा, ये जो डी पी होगा, यही रेडियस है, यही रेडियस है, ये आर बोल देते हैं, ठीक। अच्छा जी, तो मैं काम करूंगा, ये जो हाइट के है और ये एम है, तो मैं क्या करने वाला हूं, क्या लगाया जाए भाई, कुछ पाइथागोरस किसी में लगा देते हैं। ये ए पी है, ये ए एम है और एम है, ठीक। चारों का मैं कुछ पॉइंट समझता है। ठीक, तो अभी देखा जाएगा ध्यान से, तो ए पी स्क्वायर जो होगा, एक सेकंड से कर सकते हैं, ये जो ए पी स्क्वायर है, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल का नाम दे देता हूं ए पी एम, ठीक। ए पी स्क्वायर होगा ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ए एम अगर देखा जा लें तो ये ए होगा, एच में से ए माइनस कर दें,
am जो होगा h में से a माइनस कर दें। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, नहीं am स्क्वायर तो a ही स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ठीक, अच्छा है। और जो pm स्क्वायर है वो है k स्क्वायर, और जो ap स्क्वायर है उसको रेडियस ही कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह सबका देखते हैं हम लोग, क्या a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया। इसी तरह फिर से कुछ खेल खेलते हैं इधर वाला, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ DNP ट्रायंगल। इसमें भी क्या करते हैं कि जो PD स्क्वायर है, ये जो नाम दे रहा हूँ उसको देखना ध्यान से, DN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर होगा। अच्छा, PD स्क्वायर क्या है, वो तो रेडियस है। DN स्क्वायर क्या है, DN क्या है, ये B है, आधा है इसका, ठीक है, B स्क्वायर। NP क्या है, ये H है, और दिख ही रहा है H स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें क्या नोन है, अब लोकस का सवाल है भाई। लोकस सवाल में क्या है, ये गिवन है, A B भी गिवन है, ठीक है। तो हमारा रेडियस दोनों को इक्वल कर देना है, ये दोनों इक्वल है, तो मेरा सिंपली बन जा रहा है a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब इसके बाद h k को x y कर देना है, ठीक है। तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही है आपका, ठीक है। बाय द वे, ये सर्कल, इसका जो लोकस है वो सर्कल नहीं होगा, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ये एक तरह से हाइपरबोला होगा, ठीक है। बट उसको ज़्यादा सोचना नहीं है कि हाइपरबोला क्यों होगा। अगर हाइपरबोला पढ़ लोगे तो ये पता चल जाएगा कि ये हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट एनीवे लोकस इसका यही है, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट देखते हैं। अब हमें इसको डिराइव कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। या इसको हम लोग क्या करेंगे, आज लेक्चर 1 में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा अदरवाइज लेक्चर। तो इसको हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे। इसको अब लेक्चर 1 से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, मैं अभी जस्ट आपको बता देता हूँ। DPP 1 के कई सारे क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है, ठीक है। SL लोनी का एक्सरसाइज 17 भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है, ठीक है। 10 मिनट और होगा हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार जो है सर्कल के डायमीटर के दो एंड पॉइंट दिए रहते हैं, A और B, x1 y1 x2 y2, और मुझे लोकस निकालना है P का। तो जैसे हमें करना क्या है कि बहुत सिंपल सा है, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि ये बेसिक सर्कल का प्रॉपर्टी है कि ये 90 डिग्री होगा। तो स्लोप निकाल लेते हैं, और क्या, एक जनरल सा पॉइंट Pxy रख लेते हैं, या h के भी रख सकते हो, ठीक है। m1 हो जाएगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1, m2 हो जाएगा y माइनस y2 बाई x माइनस x2, दोनों को प्रोडक्ट -1 होगा, और इससे हमारा ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि ऑब्वियसली बेसिक तरीके से हमें नहीं करना है। यूजुअली सर्कल के जो दोनों जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर दिए रहते हैं तो हमें इक्वेशन फटाक से निकाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर्कल का इक्वेशन निकालना है और उसके डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अगर 1,2 और -1,3 अगर ऐसा दिया हुआ है, तो हमें सीधे सीधे क्या लिखना है, x माइनस x1, ये x1 और ये x2, x माइनस 1 x प्लस 1। दूसरा क्या है भाई, y माइनस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये 0, ये रेडियस नहीं है, ठीक है, ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है।
तो हम लोग इसी पे क्वेश्चन देखेंगे, बट इसमें एक ट्रिक है वो जो आप समझोगे, ठीक है, कि दोनों का प्रोडक्ट जो है हमने क्या किया है, -1 रखा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, x² माइनस x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 प्लस y² माइनस, सॉरी इंटू x था यहाँ पर, ठीक है, y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 इंटू y2 इज इक्वल टू 0। और अगर x1 x2 किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स दिया है तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये क्वेश्चन कुछ एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, 10 सेकंड में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू ए। अब जैसे 2 पॉइंट दिया है, तो अगर सर्कल, अब हम लोग इस एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, कुछ सर्कल ऊपर जा सकता है, लेकिन सबसे कम रेडियस तब होगा जब वो दोनों पॉइंट डायमीटर के 2 कोने हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक कॉमन सेंस है। जैसे कोई भी 2 पॉइंट दिया है तो जैसे जैसे बड़ा सर्कल करते जाओगे तो ये दोनों पॉइंट जो है वो छोटा छोटा, मतलब काफी आसपास दिखने लगेगा। बड़े सर्कल में वो एक तरह से आर्क जैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सर्कल का रेडियस कम करते जाओगे, एक समय आएगा कि बहुत सबसे छोटा सर्कल तभी बनेगा जब ये दोनों पॉइंट एकदम 2 कोने में हो, ठीक है। जैसे इस तरह का, जैसा ये दिया हुआ है, दोनों कोने में डायमीटर, ठीक है। सिंपल है, x-2 इंटू x-3 प्लस y-3 इंटू y-1 इज इक्वल टू 0। खेल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है आप पूरा DPP 1 के मैक्सिमम क्वेश्चन देख पाओगे, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखा जाए। अच्छा जी, एब्सिसा सबको पता है। एब्सिसा क्या होता है भाई, x1 x2 2 पॉइंट है A और B। A आपका x1y1, B है आपका x2y2। और एब्सिसा जो है इसके रूट्स हैं। हमें सॉल्व करके निकालने के चक्कर मत पड़ना, x1 x2 चलो निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस ये समझ जाना कि इसके रूट्स हैं। याद आ रहा, हम लोग जब लिखते हैं x माइनस x1 और जब इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड थोड़ा सा अगर समझदारी से करते हैं तो ये कैसा दिखने लगेगा, x² माइनस ये सम है, ठीक, प्लस y² माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 इंटू y2। अब इसमें क्या है कि आपको दो दिया है कि x1 x2 इसके रूट्स हैं, मतलब आपको क्या बोला है कि सम ऑफ ये -2 हो जाएगा, थोड़ा क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है, और ये -3 इसके रूट्स तो y1 y2 है। ऑर्डिनेट सबको समझ में आ रहा है, ये y1 y2 की बात हो रही है। y1 प्लस y2 जो है वो 4 है, और y1 इंटू y2 जो है 1 है। मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस, ऊपर -2 दिख रहा है, 2x, दोनों का प्रोडक्ट है -3, y², ठीक है, y1 प्लस y2 4x है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस बन गया, खेल खत्म है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको देख सकते हो, ठीक है। SL लोनी का एक्सरसाइज 17 कर लोगे। DPP 1 शुरुआत कर देना, उसमें पैरामेट्रिक एक सेक्शन है, सर्कल को कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो छोड़ सकते हो, अगली क्लास में देखेंगे। आज का लेक्चर ऑन द बेसिक था,
बहुत हाई फाई कुछ नहीं था, लेकिन ये लेक्चर लंबा है तो इसको बढ़िया से ध्यान से इसको पूरा लेक्चर देखिएगा और फिर मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहना है, मस्त रहना है, व्यस्त रहना है। ठीक है, चलो बाय।